वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल। कितने टाइप्स के वेरिएबल हैं आज के वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैं जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देती हूँ वो बिल्कुल बुक के अकॉर्डिंग ही इन्फॉर्मेशन देती हूँ, क्योंकि मैंने अपने जितने भी सारे स्टडी के बुक्स हैं उसको बड़े ही संभाल के रखे हुए हैं और मैं चाहती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे, क्योंकि ये जो वेरिएबल है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक ज़रूर कर दें, ताकि मैं आपसे मोटिवेट होकर और भी वीडियो बना सकूं। तो सबसे पहला हमारा आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जो डिटेलिंग है वो क्या है, तो जो साइकोलॉजिकल जो रिसर्च होती है उसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले होता है। सच तो ये है कि स्वतंत्र चर के प्रभाव को देखना और निर्धारित करना ही किसी साइकोलॉजिस्ट शोध का यानी कि मनोसाइकोलॉजिकल रिसर्च का मनोवैज्ञानिक प्रमुख उद्देश्य होता है। क्या मतलब कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसके जो प्रभाव होते हैं उसी को देखने के लिए ही हम लोग जो है सो जो रिसर्च है वो करते हैं। किसी भी शोध या प्रयोग में एक या एक से अधिक स्वतंत्र चर का व्यवहार आवश्यक रूप से किया जाता है। जब भी हम लोग रिसर्च करते हैं तो उसमें एक या एक से अधिक जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उसका हम लोग यूज़ करते हैं। अब स्वतंत्र चर क्या है, तो स्वतंत्र चर वैसे चर को कहा जाता है जिसमें प्रयोगकर्ता अपनी तरफ से मैनिपुलेशन कर सके या परिवर्तन कर सके। दूसरे शब्दों में स्वतंत्र चर वह चर है जिसके मूल्यों में, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो भी चीज़ जो होती है उसके मूल्यों में अगर हम लोग जोड़ तोड़ कर सकते हैं या परिवर्तन कर सकते हैं तो इस परिवर्तन का जो प्रभाव आश्रित चर पर पड़ता है, क्या पड़ता है, ये हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हम लोगों का जो आश्रित चर होता है इस पे हम लोगों को अपना जो है प्रभाव को देखना होता है। किसी भी मनोवैज्ञानिक शोध या मनोवैज्ञानिक प्रयोग जो होते हैं उसका मुख्य जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, उसका उद्देश्य ये होता है कि स्वतंत्र चर के प्रभावों का अध्ययन करना। स्वतंत्र चर हमारा कौन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसके प्रभाव का जो अध्ययन करना है वही हम लोगों का जो साइकोलॉजिकल रिसर्च है उसका मेन हम लोगों का ऑब्जेक्टिव होता है। अब इसके रिगार्डिंग जो कैंटोविंज तथा रोडिगर 1984 के अनुसार स्वतंत्र चर वे चर होते हैं जिनमें प्रयोगकर्ता जोड़ तोड़ किया जाता है, प्रयोगकर्ता के द्वारा जोड़ तोड़ किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, तो चलिए हम लोग इसको एक एग्जांपल के जो द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कि एक बच्चा है और बच्चे के सीखने पर जो रिवॉर्ड है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस उदाहरण में जो रिवॉर्ड है यानी कि पुरस्कार है वो स्वतंत्र चर है यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको फिर से समझिए कि जो रिवॉर्ड है वो बच्चे के लर्निंग पे कितना इफेक्ट डालता है। तो ये जो रिवॉर्ड है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इसका जो हम लोगों को प्रभाव देखना है, क्योंकि इसके मान या मात्रा में हम लोग परिवर्तन ला सकते हैं, है ना, क्योंकि जो पुरस्कार है या रिवॉर्ड है वो स्वतंत्र चर का उदाहरण है। ये जो हम लोगों का जो रिवॉर्ड वेरिएबल है वो किस चीज़ का उदाहरण है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल का उदाहरण है। ठीक है, क्लियर हो गया कि जो पुरस्कार है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि इसकी मात्रा में हम लोग परिवर्तन ला सकते हैं। कभी कभी कोई वस्तुएं जो होती हैं ज़्यादा मूल्यवान होती है और कभी कम मूल्य की होती हैं, तो स्वतंत्र चर को इसलिए प्रयोगात्मक चर भी कहा जाता है यानी कि एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल भी कहा जाता है। कभी कभी इसे नियंत्रित चर यानी कि कंट्रोल्ड वेरिएबल या कांस्टेंट वेरिएबल भी कहा जाता है ना, कि जैसे कांस्टेंट क्यों, क्योंकि इससे स्थिर रख सकते हैं, ना ही तो इसके मान में हम लोग इंक्रीज़ करेंगे ना डिक्रीज़ करेंगे, और फिर इसके जो इफेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं तब हम लोग इसको देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है।